गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडी लो क्लासेस में। देखो आज मैं आपको एक्चुअल में एक प्रोसीजर बताने वाली हूँ कि जब कभी एक पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को अरेस्ट करने जा रहा है तो वो अरेस्ट करेगा कैसे। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अरेस्ट हाउ मेड, गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। बीएनएसएस का डायरेक्ट सेक्शन 43 है जो इसके बारे में प्रोविजन करता है। तो मैं आपको हर एक पॉइंट इजी तरीके से एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि इन की पॉइंट से आप पूरे सेक्शन को लॉन्ग टर्म तक याद रख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज का सेशन। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया, सेक्शन नंबर 43 बीएनएसएस का क्या कहता है, गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। गिरफ्तारी कैसे की जाएगी एक्चुअल में अगर मैं इस सेक्शन की बात करूं तो हम जुडिशरी और एपीओ पॉइंट ऑफ व्यू से, जेएलओ पॉइंट ऑफ व्यू से इस सेक्शन को पढ़ते हैं सिर्फ एग्जाम पर्पस से, लेकिन इस सेक्शन को पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान में रखा जाता है क्योंकि पुलिस ऑफिसर एक्चुअल में इस सेक्शन को प्रैक्टिकली एप्लीकेबल करते हैं क्योंकि अरेस्ट करने का काम मोस्ट ऑफ दी पुलिस ऑफिसर का होता है। अब पुलिस ऑफिसर को किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है जब वो गिरफ्तारी करने जाता है। अब जैसे मान लीजिए पहले क्या होता था, हथकड़ी का प्रयोग होता था कि जब भी पुलिस आई किसी पर्सन को अरेस्ट करने तो हैंडकफिंग करके ले गई, लेकिन अब ये हैंडकफिंग करना एक्चुअल में पर्सन की डिग्निटी का वॉयलेशन करता है। मतलब कि अगर आप किसी पर्सन को अरेस्ट करने आए हो तो आप हथकड़ी नहीं लगाओगे, अगर हथकड़ी लगाते हो तो वो उसके मूल अधिकारों का उल्लंघन है। लेकिन इसके भी कुछ अपवाद है। अब जनरल रूल पहले सुनना, अब के टाइम की क्या चीजें चल रही है कि अब अगर आप एक पुलिस ऑफिसर हो, किसी को अरेस्ट करने जा रहे हो तो आप किसी की बॉडी को टच नहीं करोगे। क्या कहा? आप किसी की बॉडी को टच नहीं करोगे इफ अगर पर्सन आपके साथ चलने को तैयार है। कि अगर आप किसी पर्सन को अरेस्ट करने गए, पर्सन ने कहा ठीक है मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, जब वो व्यक्ति आपके साथ चलने को तैयार है तब आप उसकी बॉडी को, शरीर को टच नहीं करोगे। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके बाद बात करते हैं कि जब कभी अगर आप किसी फीमेल को अरेस्ट करने गए हो, किसी महिला को गिरफ्तार करने गए हो, तब किसी महिला को अरेस्ट करते टाइम उसकी डिग्निटी का आप ध्यान रखोगे, मतलब शिष्टता का ध्यान रखोगे। और तो और अगर फीमेल को अरेस्ट करने जा रहे हैं तो फीमेल पुलिस ऑफिसर ही अरेस्ट करेगी। क्या कहा कि जनरली क्या होता है, पुलिस ऑफिसर मोस्ट ऑफ द टाइम वैसे मेल पर्सन होते हैं, जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट करने जाना होता है तो मेल पर्सन साथ जाते हैं, मेल पर्सन होते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि जब भी आप किसी फीमेल को अरेस्ट करने वाले हो तब आपको महिला पुलिस ऑफिसर आपके साथ होनी चाहिए या फिर कोई फीमेल साथ में होनी चाहिए। अब जब महिला को भी अरेस्ट करने जा रहे हो तो सेम वही चीजें फॉलो करोगे। मीन्स अगर वो आपके साथ चलने को तैयार है तो आप उसकी बॉडी को टच नहीं करोगे। अगर जरूरत है तभी हैंड पकड़ा जाएगा, अदर देन नहीं। अब कब हैंड पकड़ा जाएगा? अब एक इंपॉर्टेंट चीज सुनना। देखो जनरली क्या हुआ कि हम किसी पर्सन को अरेस्ट करने जा रहे हैं तो उसकी बॉडी को टच नहीं करेंगे। सेम प्रोविजन, फीमेल को भी अरेस्ट करने जा रहे हैं, फीमेल पुलिस ऑफिसर चाहिए और उसकी डिग्निटी का ध्यान रखा जाएगा, बॉडी को टच नहीं किया जाएगा। अब देखो क्या कहा कि जब जरूरत पड़ेगी तब आप क्या कर सकते हो, आवश्यक साधनों का यूज कर सकते हो। अब ये आवश्यक साधनों का मतलब यहाँ पे क्या है कि मान लो आप किसी पर्सन को अरेस्ट करने गए और अरेस्ट करते टाइम व्यक्ति आपके साथ चलने को तैयार नहीं है, और अब इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, उसका हाथ पकड़ के और उसे लेकर आ सकते हो पुलिस स्टेशन में, या फिर अगर जरूरत पड़ी यहाँ पे तो आप हथकड़ी का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ना है कि जब कोई व्यक्ति गिरफ्तारी से बचने का प्रयास करे, पुलिस ऑफिसर आवश्यक साधनों का क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। अब देखो क्या कहा
कि अब प्रॉपर हथकड़ी का यूज हम किन केसेस में करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इंटरव्यू का भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर आप पुलिस ऑफिसर हो या पुलिस ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हो, तब आपसे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि आपके सामने ऐसे कौन से मामले होंगे जिनमें किसी व्यक्ति को आप हथकड़ी लगाकर अरेस्ट कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, अगर कोई व्यक्ति हैबिचुअल ऑफेंडर है, क्या कहा? हैबिचुअल ऑफेंडर का मतलब होता है आदतन अपराधी है, कि बहुत बार पहले अपराध कर चुका है, उसकी हैबिट बन चुकी है अपराध करने की, या फिर संगठित अपराध करने का अपराधी है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम BNS में सेक्शन 111 में किया है, या फिर आतंकवादी कृत्य उसने किया है, आतंकवादी है वो, तब आप क्या कर सकते हो? हथकड़ी का यूज कर सकते हो। या कोई व्यक्ति हत्यारा है, मतलब उसने हत्या की है, तो आप क्या कर सकते हो? उसको हथकड़ी लगाकर उसको लेकर आ सकते हो। या कोई व्यक्ति रेपिस्ट है, तब आप क्या कर सकते हो? उसको हथकड़ी लगाकर आ सकते हो। या किसी व्यक्ति ने राज्य के विरुद्ध कोई ऑफेंस किए हैं, तब हथकड़ी का यूज कर सकते हैं। या किसी पर्सन ने एसिड अटैक किया है, ऐसा हमला किया है, तेजाब का हमला किया है, तब हम क्या कर सकते हैं? उसको हथकड़ी के साथ अरेस्ट कर सकते हैं। तब हम क्या कर सकते हैं? उसे हथकड़ी के साथ अरेस्ट कर सकते हैं। अभी देखो, मैंने जब क्लास आपको स्टार्ट की तो प्रॉपर मैंने आपको ये नहीं बताया कि हम इस सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, और मैंने ये भी नहीं बताया कि कौन से सबसेक्शन हम पढ़ रहे हैं। अभी सिर्फ जो सेक्शन मैं आपको पढ़ा रही हूँ एज अ स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रही हूँ, इसके बाद मैं आगे आपको बताऊंगी कि कौन से सबसेक्शन में क्या चीज लिखी हुई है। क्योंकि जब हम डायरेक्ट पढ़ते हैं या हम कानून को समझते हैं, तो सबसे पहला काम है हमारा कंसेप्ट समझना, इसके बाद की पॉइंट याद करना, और उसके बाद डायरेक्ट की लैंग्वेज करना। तो इस तरीके से अगर आप किसी भी सेक्शन को पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद भी होगा और लॉन्ग टर्म तक भी याद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पढ़ा था अपनों ने? आतंक अपराधी है तो हथकड़ी लगा सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, बहुत बार आता है हमारे सामने एनकाउंटर का। एनकाउंटर में क्या होता है कि पुलिस क्या कर देते हैं? किसी व्यक्ति को गोली मारकर उसकी हत्या कर देते हैं, मतलब बिना किसी परमिशन के डायरेक्ट शूट करते हैं और वो क्या करते हैं? उस पर्सन को मार देते हैं। इसे क्या कहा जाता है? एनकाउंटर करना। अब देखो, पुलिस के पास एनकाउंटर का राइट है, लेकिन किन मामलों में है? तो ध्यान रखना, ऐसे ऑफेंस जिसमें डेथ की पनिशमेंट है या जिसमें LI आजीवन कारावास की पनिशमेंट है, तब अगर ऐसी असाधारण परिस्थितियां उत्पन्न होती है, तब पुलिस क्या कर सकती है? एनकाउंटर कर सकती है। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हम कब महिला को अरेस्ट नहीं कर सकते। देखो, फीमेल्स को प्रोटेक्शन हर एक कानून में दी जाती है। BNSS BC के बारे में बताते हैं कि महिला को हम कब अरेस्ट नहीं करेंगे। तो जनरल रूल कहता है आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज हम अरेस्ट नहीं करेंगे। बिफोर सनराइज अरेस्ट नहीं करेंगे, कि सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पहले, और सूर्योदय से पहले किसी भी फीमेल को अरेस्ट नहीं करेंगे। बट अब अपवाद हर जगह है कि अगर हमें करना जरूरी है तो क्या करेंगे? ऐसी असाधारण परिस्थितियां हमारे सामने है जिसमें हमें किसी फीमेल को रात को भी अरेस्ट करना है, तो क्या करेंगे? हम मैजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, मैजिस्ट्रेट से पूर्व प्रीवियस परमिशन लेंगे, उसके बाद हम उस फीमेल को अरेस्ट करेंगे। तो एक क्वेश्चन आता है, महिला को कब गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? तो आफ्टर सनसेट सूर्यास्त के पश्चात और बिफोर सनराइज सूर्योदय से पहले किसी भी महिला को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। अब देखो, ये जो सेक्शन मैं एक्चुअल में बता रही हूँ CRPC 46 BNSS 43, CRPC 46 BNSS 43। अब देखो, यहाँ पे टोटल इस सेक्शन में हमने 5 सबसेक्शन पढ़े हैं। देखो, अभी इतनी देर हम सिर्फ एज अ स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को एक के बाद एक पढ़ रहे थे।
अब एक्चुअल में इस चीजों में हमने 5 सबसेक्शन कवर किए और एक प्रोविजो कवर किया है, एक परंतु कवर किया है। अब क्या क्या पढ़ा, अब ध्यान से सुनना, बेरेक्ट के अकॉर्डिंग चीजें बता रही हूँ। क्या कहा कि आपने जब सबसेक्शन 1 कहता है कि जब आप किसी पर्सन को अरेस्ट करने जाओगे तो बॉडी को टच नहीं करोगे, सबसेक्शन 1 कहता है। परंतु कहता है किसी महिला को अरेस्ट करना है तो फीमेल पुलिस ऑफिसर होनी चाहिए। क्या कहा, फीमेल पुलिस ऑफिसर होनी चाहिए। फिर सबसेक्शन 2 कहता है कि जब जब हमें जरूरत पड़ेगी तब पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, आवश्यक साधनों का यूज कर सकता है, आवश्यक साधनों का यूज कर सकता है। सबसेक्शन 3 ने कहा आदतन अपराधी है तो हम क्या कर सकते हैं, हथकड़ी भी लगा सकते हैं। सबसेक्शन 4 ने कहा कि पुलिस एनकाउंटर किन मामलों में कर सकती है, जिनमें डेथ या एलआई की पनिशमेंट है। और सबसेक्शन 5 कहता है आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज किसी फीमेल को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। अब पांचों सबसेक्शन के मैंने की पॉइंट आपके सामने रख दिए हैं। इस तरीके से हमें सेक्शन को एक्चुअल में रीड करना होता है। और इसी के साथ अगर आप ये लेक्चर एआईबी 7 जून के पहले, 7 जून के एग्जाम से पहले इस लेक्चर को देख रहे हो और अगर आपका एआईबी का एग्जाम है 21 का, तो एमडी लॉ क्लासेस ने सिर्फ और सिर्फ 199 में एक कोर्स लॉन्च किया है, सिर्फ और सिर्फ 199 रुपए में कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपको सभी 17 से 18 सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, जिसमें एक बार चीजों को अगर आप लास्ट टाइम भी रीड करते हो तो विद की पॉइंट सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर रखी है। साथ ही साथ मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, तकरीबन 6 से 7 मॉक टेस्ट वहां पे अपलोड कर दिए हैं विद आंसर की। जैसे अपने एआईबी में 100 मिक्स क्वेश्चन के टेस्ट आते हैं, वैसे ही 6 to 7 मॉक टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। और तो और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी यहाँ पर अवेलेबल है, हर एक सब्जेक्ट के सिंगल टेस्ट वहां पे अपलोड कर रखे हैं। ये जो टेस्ट है ये ऑनलाइन टेस्ट है। ऑनलाइन टेस्ट में आपको 1100 करीब एमसीक्यूज मिल जाएंगे और इसमें मॉक टेस्ट में आगे आने वाले डेज में 100 क्वेश्चन का प्रॉपर आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो इस कोर्स को जो 199 का है, इसको आप एमडी लॉ क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और बाय कर सकते हैं। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको मिल जाएगा, उससे भी इस कोर्स को आप बाय कर सकते हैं। इसी के अलावा अगर आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, वहां से आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।